हेलो एवरीवन। सो आज हमारा जावास्क्रिप्ट का फोर्थ लेक्चर है। स्टार्ट हम करते हैं एक फ़ाइल क्रिएट करने से। सब देखो हमने कि अच्छा मैं ना अभी यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करने वाला हूँ। न्यू फाइल एक क्रिएट कर रहा हूँ, इसको सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे। किस नाम से करें? चलो माई फाइल डॉट HTML के नाम से ओके जो हम करते आ रहे हैं। सेव कर दिया। एंड अब मैं क्या करूँगा कि इस फाइल को ब्राउज़र में भी ओपन कर लूँगा। ठीक है, इसमें हम बेसिक HTML का सिंटैक्स लिख लेते हैं एंड स्क्रिप्ट का टैग यहाँ पे ओपन कर दूंगा। ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੱਲ ਪੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ थोड़ा सा पूछ लेते हैं। अच्छा देखो, अभी जो है ना कल तक हमने जो पढ़ा था उसमें था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का फंक्शन पढ़ा था। फिर उसके बाद लूप्स में से एक लूप के बारे में पढ़ा था, कौन सा? दो तीन if else एल्स। और बाकी की भी हमारी लूप्स जो हैं वो रहती हैं। ठीक है, राइट और टू राइट हाँ अभी के लिए हम ऐसा करेंगे। वाइल डू वाइल बिल्कुल ऐसे ही है। अभी ना हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। कल हमने एक एग्जांपल की थी काउंटर वाली, बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक जो कॉमन एग्जांपल यहाँ पे यूज़ की जाती है उसको हम जो है वो थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, बल्ब का देखा हुआ है वो ऑन एंड ऑफ वाला सिस्टम जो वहाँ पे अक्सर आपने पिक्स में देखा होगा। तो वो जो क्रिएट की जाती है किस तरह से होती है देख लेते हैं, क्या उसके पीछे लॉजिक है। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे आके मैं लिखूँगा बल्ब ऑन एंड ऑफ इमेज। तो आप दोनों इमेजेस ले लोगे, ऑन वाली भी और ऑफ वाली भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये उठा लेता हूँ क्योंकि सेम साइज़ का बल्ब है, बस वो एक ऑन है और एक ऑफ है। अच्छा अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से रिमूव डॉट बीजी पे जाता हूँ ताकि ये थोड़ा जल्दी हो जाए कट। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। क्लियर है? ऐसे ही पेस्ट हो गया पेज के ऊपर। हाँ मैं पहले डाउनलोड करता रहा फिर ਉੱਤੇ जो स्क्रिप्ट ਹੁੰਦਾ फिर ਉੱਤੇ मैं अपलोड करता। सही, ठीक है। अच्छा ये देखो उठाओ, अभी मैंने फोटोशॉप ऑन किया, जी यहाँ से ये इमेजेस ऑन कर ली। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा यहाँ पे काम ख़राब है तो इसको हम डिलीट ही कर देते हैं, ये वाली जो ऊपर लेयर ऐड हो रही है। ठीक है, इसको हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट। अभी एक कंप्लीट बल्ब बन चुका है, साइज़ दोनों का सेम है। ठीक है, मैं भी करने वाला हूँ कि क्रॉप कर लेता हूँ इसको इतना, ठीक है यहाँ तक, और ये यहाँ से इधर तक, मतलब बिल्कुल उसके जो है ना वो साथ जोड़ रहा हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। इसको मैं ना सेव कर रहा हूँ, अभी डेस्कटॉप पे सेव करने वाला हूँ। डेस्कटॉप पे मैं कर देता हूँ इसको बल्ब बल्ब ऑन डॉट PNG के नाम से। ठीक है, और बाकी इसको मैं अगर इसको हम जेपीजी में कर दें कोई मसला तो नहीं? कोई मसला नहीं है, उसमें फिर वाइट बैकग्राउंड आ जाएगी, बस ये इशू होगा, कोई इशू नहीं है। मतलब ये देखो यहाँ पे आके इसको मैंने क्रॉप किया और इसको मैं सेव कर दूंगा। बल्ब ऑफ डॉट png। ठीक हो गया। अच्छा अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये दो हमारे पास इमेजेस आ चुकी हैं तो मैं भी इधर आऊँगा। यहाँ पे अगर मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ, इमेज इसका सोर्स मैं देता हूँ बल्ब ऑन डॉट PNG। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये इस तरह से बल्ब जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, अभी इसका मैं साइज़ जो है ना वो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। स्टाइल में जाते हैं, अभी विड्थ कर देता हूँ 50 पिक्सल्स तक। ठीक है, कुछ इस 150 कर देता हूँ, लेट्स सी, काफ़ी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ना एक बटन क्रिएट कर रहा हूँ, क्लिक है यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑन एंड एक मैं कर देता हूँ ऑफ। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जब ऑन के बटन पे क्लिक हो तो बल्ब ऑन हो जाए और अगर ऑफ के बटन पे क्लिक हो तो बटन ऑफ हो जाए। ठीक है, तो मैं अब क्या करूँगा, स्क्रिप्ट में आऊँगा, बल्कि यहाँ पे ना मुझे एक यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑन क्लिक, एक फंक्शन बना लेते हैं ऑन बल्ब के नाम से या बल्ब ऑन के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ बल्ब ऑफ के नाम से। ठीक हो गया काम? क्लियर है? अब यहाँ पे इन दोनों फंक्शंस को डिफाइन कर देते हैं, फंक्शन बल्ब
ऑन और नीचे आ जाएगा फंक्शन बल्ब ऑफ। क्लियर है? अभी इन दोनों पे क्लिक करने पे क्या होगा, पहले हम ऑन वाले पे ऑफ वाले पे काम करवा देते हैं क्योंकि ऑलरेडी ऑन है ऑन वाली इमेज। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ना ऑफ वाली इमेज यहाँ पे शो करवा देते हैं। ठीक है, सो अब ऑफ पे ऑन पे अगर हम क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, इसकी इमेज का ऑन कैसे होगा, उसकी इमेज चेंज हो जाएगी। ठीक है, किस तरह होगी देखते हैं। यहाँ पे हम आएंगे, हम लिखेंगे इफ, देखो अभी हमें इसको एक आईडी देना है, मैं यहाँ पे आईडी देता हूँ बल्ब के नाम से इसको इमेज को। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेरिएबल एक बना लेता हूँ बल्ब इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्या आईडी है, बल्ब डॉट, लाजमी नहीं था। अच्छा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बल्ब डॉट सोर्स, बल्ब डॉट इनर एचटीएमएल पहले हम लिखते थे ना, वो हम लिखते थे उसके अंदर की एचटीएमएल चेंज करने के लिए भी हमें इसका क्या चेंज करना है, ये क्या लिखा हुआ है सोर्स। तो अब हमने चूंकि सोर्स चेंज करना है हम यहाँ पे लिखेंगे सोर्स, यहाँ पे भी आप लिख सकते थे यहाँ पे। ठीक है, बल्ब डॉट सोर्स इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉट स्लैश बल्ब ऑन डॉट पीएन। रिफ्रेश करता हूँ, ऑन पे क्लिक करूँगा तो आप देख रहे होगे ऑन हो गया। ठीक है, अब ऑफ वाली हमने फंक्शनैलिटी करनी है तो क्या करेंगे, सिंपली हम इसी को यहाँ से कॉपी करेंगे और टैग लगा देंगे बल्ब ऑफ का, और यहाँ पे हम जो है ना वो टैग लगा देंगे बल्ब, बल्ब को वो गेट कर रहा है, इधर हम लगा देंगे सिर्फ बल्ब ऑफ। सिंपल, ऑन पे ऑन हो जाएगा, ऑफ पे ऑफ हो जाएगा। थोड़ा सा साइज़ का मसला ऊपर नीचे जिसकी वजह से वो आप देख रहे हो छोटा बड़ा हो रहा है। ठीक हो गया काम, बड़े इस तरीके से ये काम कर रहा है, सिर्फ इमेज चेंज हो रही है। अच्छा अब अगर मुझे ये करना है कि जो ऑन एंड ऑफ है ये दोनों एक ही बटन से हो, अगर ऑन है तो ऑफ हो जाए, ऑफ है तो ऑन हो जाए। तो उसके लिए मैं अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक ही बटन क्रिएट कर लेता हूँ ना, बल्ब यहाँ पे ऑन या ऑफ लिख लेता हूँ। ठीक है, ये दूसरा बटन ही हम यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक, इस फंक्शन का नाम चेंज कर देता है, बल्ब ऑन ऑफ कर देता है। ठीक है, बल्ब ऑन ऑफ। अब ये देखो, अब हम इसको यहाँ से हटा देंगे। क्लियर है? अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इधर हम पहले चेक करेंगे अगर बल्ब का जो सोर्स है वो इक्वल्स टू है किसके, हाँ डॉट स्लैश बल्ब ऑन डॉट पीएनजी के, डॉट स्लैश लगा रहा हूँ ना हर जगह पे। तो फिर ये क्या करेगा, बल्ब का जो सोर्स है अगर तो वो ऑन है इक्वल्स टू बल्ब का सोर्स जो है क्या है ट्रू, तो वो उसको कर देगा ऑफ। अगर अदरवाइज क्या होगा, इसको क्या कर देगा। अच्छा अभी वेरिएबल मुझे दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने बाहर बना लिया है। अगर मैं इस वेरिएबल को यहाँ से कट करता, इसको मैं बना लेता यहाँ पे, तो फिर ये तभी बनना था जब ये वाली लूप में चलना था। ठीक है, बाहर बनाने का मकसद ये है, पहले से बाहर बनाने का मकसद ये है कि यहाँ पे बना लिया ना, अब मैं इसके अंदर भी एक्सेस कर सकता हूँ, इसके अंदर भी उसको एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो बदल जहाँ मैंने लिखा बल्ब सोर्स डॉट ऑन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ऑफ नहीं भी काम कर रहा, वाई, ये मेरे ख्याल से ऑन पे ही जा रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले तो बल्ब डॉट सोर्स के अंदर क्या लिखा आ रहा है उसको देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट जी थे ऑफ करो मैं भला, एक मिनट, इतने ऑफ करो, इतने ऑन करो तो इतने ऑफ करो, उसका मसला नहीं है। कोई कर दे देखो की हो गया। एक मिनट, बल्ब डॉट एस सी को मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा रहा हूँ और ये बाकी का जो कोड है ना इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर रहा हूँ। हाँ कुछ शो ही नहीं हो रहा, देख रहे हो आप, बल्ब कुछ शो ही नहीं हो रहा। नहीं, हमें ये करना था बल्ब का जो सोर्स है वो शो करवाना है। एक मिनट ऑन अप कर रहा हूँ। फंक्शन के अंदर लिखने से ये हो रहा है कि जब उस पर हम क्लिक कर रहे हैं तो फिर वो चल रहा है। ठीक है, बहरहाल जब हम क्लिक कर रहे हैं तो फिर क्या आ रहा है हमारे पास वो हम ज़रा देख लेते हैं। ये पूरा आ रहा है लिखा हुआ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड इस फाइल को रिफ़्रेश करता हूँ। अच्छा अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको हम यहाँ से ख़त्म करेंगे, वापस इसको कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये पेस्ट कर देंगे पूरी की पूरी ये। ठीक है, अगर तो बल्ब ऑफ है तो इसको क्या कर दूँ, यहाँ इसको हम जस्ट यहाँ पे ऑन कर देते हैं तो हमारा मामला क्लियर हो जाएगा।
अगर तो बल्ब ऑन वाली इसमें पे ऐड है तो फिर उसका सोर्स क्या कर दो, बल्ब कर ऑफ दो। वाला, अदरवाइज क्या कर दो, ऑन वाला। ये पढ़ो ना क्या लिखा हुआ, ये पूरा लिंक दिया हुआ है ना, क्या नहीं समझ आई? नहीं तो उसका पूरा लिंक देना जरूरी है। लाजमी है ना, जाहिर सी बात है, वो आई वहाँ पे ये रहा आपके सामने। नहीं अगर वैसे ही दे दे बल्ब डॉट ऑन हो जिस तरह, मतलब ये भी तो दिया ना, ये भी यार ये देखो वो ना, भला क्यों मेरी चल पहले ध्यान से बात सुनो। मुझे समझ। बल्ब सोर्स के अंदर ये वाली चीज़ आ रही है, अब बल्ब ऑन यहाँ पे सिर्फ लिख दोगे तो वो मैच नहीं करेगा आपस में। हमारा तो मकसद था मैच करवाना उसको आपस में, इसीलिए हमने वो पूरा लिखा है, ठीक है। बल्ब डॉट सोर्स मतलब बल्ब का जो सोर्स है वो किसके बराबर होगा, बल्ब ऑन डॉट पी एन जी के। तो वो क्या कर देगा, उसके सोर्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, बल्ब। अब इसको भी नहीं था ना होना चाहिए, किसको नहीं था होना चाहिए, इसको बल्ब ऑफ को भी तो नहीं था फिर चलना सोर्स। चाहिए ना यार, जब हम डॉट स्लैश लिखते हैं ना उससे ये पूरा का पूरा पीछे लिंक लग जाता है। ओहो ये अच्छा और कोई नहीं, ठीक है तो मे भी हो सकता है डॉट स्लैश हम रिमूव करें तो ये मामला ख़त्म हो जाए। लेट्स सी, इसको मैं यहाँ से हर जगह से डॉट स्लैश रिमूव कर देता हूँ। लेट्स सी, नहीं, एक बार आप करके तो देखो। आप क्या बोल रहे हो कि ये काम क्यों कर रहा है, नीचे वाला काम क्यों कर रहा है? क्योंकि ये हम यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर, सोर्स को इंजेक्ट कर रहे हैं उसमें कि ये वाला चेंज कर दो। अगर हम ये इधर कर दें, अगर बल्ब ऑफ हो अच्छा, तो फिर इसको ऑन कर दो, ठीक है। जब इधर तो इधर ऑफ होगा तो फिर यहाँ पे आपको ऑन करना पड़ेगा। हाँ इधर, तो बात तो एक ही अब हो रही है इधर ना, ऑफ कर देना, तो बात तो एक ही हो रही है, करे अब भी काम करेगा। करे एक मिनट हो गया, एक मिनट मिनिमाइज कर हाँ, हूं आया कटे उधर। क्या करना है आप? ये बस डॉट स्लैश जाके डाल देना, डॉट स्लैश बस। ये निकाल दूँ यहाँ से, आप बोल रहे हैं यहाँ पे डॉट स्लैश डाल हाँ दूँ? बस अब करें। नहीं ना होगा यार, फिर हम चालू वाली बातें, मतलब कि जब वो मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर आ ही वो रहा है पूरे का पूरा फाइल सोर्स इसके अंदर, मेरी हमें बात उन दोनों को आपस में मैच एक करना मिनट मेरी बात, ये देखे डबल कोमा लगे हैं ना, ये इंटीजर है, इसके ऊपर भी डबल कोमा लगा के चेक कर ले। नहीं, इसका मसला नहीं है, देख फॉर श्योर हो सकता है अगर मैनू लग रहा है इसका मसला ना हो हुआ सकता तो। है, ये इसका ही मसला अच्छा 100% इसका ही मसला है। तो सही, मेरे माल का चाहे तैयारी कर लो। तो पहले भी कर रहा था मैं, नहीं सिंगल कोमा से भी कर अच्छा रहा ओ था। इसको हो वो अब बट अच्छा इसको अच्छा, इसको ठीक करो। ठीक ठीक ठीक, ऐसे करना था, हाँ मतलब ये ऐसे ऐसे ही है, बटे काम नहीं करेगा। इसकी रीज़न तुम्हें मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है यार है कभी भी नहीं आ देता है मैं सोर्स वास्ते। यार। जब अभी चेक किया तो फिर ही दिया ना, पागलों वाली क्यों बातें कर रहे हो? तो देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे लिखा है, ठीक है। हाँ यहाँ पे बल्ब डॉट एस आर सी को डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा रहा हूँ, करवा मतलब कि रही उसको इको करवा रहा हूँ, शो हाँ करवा रहा ऐसे ही है। हूँ। तो उसके अंदर क्या स्टोर है हमें वो देखना है, हम्म मैच उसके साथ कर रहे हो ना। हम्म, ये देखो ऑन पे क्लिक किया तो ये किस कहाँ से प्रिंट हो रहा है, ये ये किसकी वो वैल्यू आ रही है? बल्ब डॉट सोर्स, उसका पूरा जो सोर्स है वो आ रहा है। अब आपने दिया था बल्ब ऑफ डॉट पीएनजी, ऐसे लेकिन ही उसने पीछे वो पूरा जो उसका डोमेन नेम था वो उसने साथ लगा दिया, ये उसने पूरा डोमेन नेम साथ ऑटोमेटिक लगा उसी ने दिया। उदी लगा दी। हाँ, ये ऊपर लिखा नहीं आ रहा सी यूजर्स ऐसे वगैरह, ही है। तो उसने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब इसमें ये सिनेरियो है कि यहाँ पे नीचे अगर आप मैच कर देते हो इसको, जो यहाँ पे लिखा आ रहा है फाइल करके, ये पूरा इसको आप मैच कर देते हो सिर्फ इतने से, तो वो कैसे होगा? वो तो पूरे से ही मैच होगा ना, जब दोनों साइडों पे सेम होगा फिर ही मैच होता है ना। ये सिनेरियो अगर होगा। हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट इसको खत्म कर दे अब भी चलेगा ना फिर? चलेगा यार, बिल्कुल चलेगा, डॉक्यूमेंट ऑर्डर राइट प्रिंट करने के हाँ लिए, वो ऐसे ही सिंपल, ठीक हो गया। अच्छा अभी के लिए ना मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, इफ एल्स तो आपने पढ़ ली, ऐसे ही। कि क्यों काम करती है मुझे बताओ, किस लिए हम इसको यूज़ करते हैं? ब्राउज़र में कोई चीज़ रन करवाने के लिए। किस लिए यूज़ करते हैं इफ एल्स को? कंडीशंस लगाने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। हाँ डिसीजन मेकिंग के लिए, फंक्शन को रन करने के लिए। फंक्शन को रन करने के लिए नहीं, फंक्शन को रन करने के लिए हम उसका नाम लिखते हैं। अच्छा हाँ जी। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा कि अभी आपको जो बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ नेस्टेड लूप्स के बारे में। किसके बारे में? नेस्टेड लूप्स, मतलब कि नेस्टेड का मतलब होता है एक लूप के अंदर दूसरी लूप। फॉर एग्जांपल एक इफ एल्स है ना, उसके अंदर एक और इफ एल्स, मतलब एक डिसीजन यस होगा तो फिर अगला डिसीजन वर्क करेगा। यार थोड़ा हार्ड ही कम नहीं यार। समझ लगी? क्या हार्ड है इसमें? ये देखो यार अभी कर लिया, कर लिया। अच्छा
ये देखो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ एग्जांपल के लिए शॉप के नाम से, इसको मैं एक लैपटॉप शॉप के नाम से कर देता हूँ, लैपटॉप शॉप। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको एक वैल्यू दे रहा हूँ ऑन। क्या वैल्यू दे रहा हूँ? ऑन दूंगे 0 1 दे दूँ? चल सिंपल देते हैं 0 या 1। ठीक है, 0 दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक इफ़ लगाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ लैपटॉप शॉप इक्वल्स टू है 0 के। नहीं लैपटॉप शॉप 0 मतलब लैपटॉप शॉप बंद है तो 0 आएगा, ऑन और कर लो ऑन तो अच्छी करूँगा तो गल मैं यहाँ पे बंद कर दूँ। ठीक है, अच्छा लैपटॉप शॉप जो है वो इक्वल टू 0 क्या मतलब ऑफ है, फिर यहाँ पे इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा देना चाहिए शॉप इज ऑफ क्लोज्ड क्लोज। ठीक है, बी आर का एक टैग से वो नीचे आ जाएगा। अच्छा अदरवाइज वो एक प्रिंट करवा देगा शॉप इज ऑन। नीचे क्लोज कर लेते हैं, ऊपर हम ऐसा करते हैं 1 करके इसको 1 कर देते हैं। अगर शॉप ओपन है फिर यहाँ पे करते हैं शॉप इज ओपन। मसला नहीं है लेकिन स्टिल वो थोड़ा अच्छा लगेगा। शॉप इज ओपन नीचे आ रहा है शॉप इज क्लोज। अभी क्या आ रहा है? शॉप इज क्लोज। और अगर मैं यहाँ पे इसको 1 कर दूँ ऊपर वैल्यू को तो नीचे भी 0 0 करेंगे तो फिर ही है ना, इधर 0 भी करना क्यों है। करूँगा? सॉरी ठीक है, इधर वेरिएबल इधर इसको इक्वल टू किया 1 लिखा, अब यहाँ पे आता हूँ शॉप इज ओपन। अगर मैं इसको 0 करता हूँ तो क्या आ रहा है? शॉप इज ऑफ क्लोज। अब देखो ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ भी है। ये पता ना इस चीज़ का। अब हम करने लगे नेस्टेड। नेस्टेड में क्या, मैं एक और भी यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ लैपटॉप या हाँ? चलो जी, यहाँ पे मतलब अगर 3 है ना तो इट मीन्स के लंच ब्रेक पे गया होगा। ठीक है, एल्स इफ 2 कर लेते हैं ना, 3 तो 2 ने कितने जाना है? लैपटॉप शॉप इक्वल्स टू है 2 के, देन डॉक्यूमेंट राइट कर दो लंच ब्रेक। क्लियर है? अभी क्या होने वाला है, अभी यहाँ पे हमने किया शॉप इज क्लोज 0 है क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू 1 कर देते हैं तो फिर क्या होगा? शॉप इज ओपन। और अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो लंच ब्रेक। लंच ब्रेक। इतना क्लियर है अभी तक? हैं? नहीं, ये तो एक ही लूप है ना अभी आपने क्रिएट किया। वेरिएबल तो अभी कहीं नहीं बनाया हमने, एक ही बनाया हुआ है। वेरिएबल की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक इफ लूप के अंदर दूसरी इफ लूप की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना एक और वेरिएबल बनाने वाला हूँ लैपटॉप नाम से, इक्वल्स टू कर देता हूँ 0। ठीक है, अब अगर तो लैपटॉप शॉप ओपन है, कहाँ पे ओपन है? यहाँ पे। ठीक है, अगर तो ओपन है तो फिर वो चेक करेगा कि क्या इसके पास लैपटॉप्स हैं। यहाँ पे लिखूंगा अगर, फिर अगर अब इसके अंदर लिख दिया। अंदर क्यों लिखा है? अगर मैं ये बाहर लिखूंगा ना तो ये चलेगी हमेशा। देखना है लैपटॉप इक्वल्स टू है इधर देखो, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये ख़त्म हो गई, यहाँ से अगली लूप स्टार्ट कर दी। ये नेस्टेड नहीं है, ये अलग से एक लूप बना रहा हूँ। अगर इक्वल्स टू है 1 के तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो he has laptops। ठीक है, he has वहाँ लैपटॉप है और उसके पास लैपटॉप्स हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट अदरवाइज कर देता हूँ नो लैपटॉप्स अवेलेबल फॉर नाउ। ठीक हो गया, इसमें लगी। अभी क्या होने वाला है देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अभी यहाँ पे ना लैपटॉप शॉप को मैं 1 कर रहा हूँ, लैपटॉप शॉप ओपन है, और लैपटॉप को भी 1 कर रहा हूँ। अब क्या होगा? शॉप इज़ ओपन है और ही हैज़ लैपटॉप, दोनों चीज़ें शो हो रही हैं ना। अगर मैं ये भी और ये भी 1 हाँ, थी। अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो फिर ये क्या करेगा? लैपटॉप 0 हो गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये करेगा, ये 1 है, यहाँ पे ये चेक करेगा लैपटॉप शॉप 1 है ना, तो वो करेगा शॉप इज़ ओपन, और लैपटॉप 0 है तो यहाँ पे क्या कर देगा? लैपटॉप नो लैपटॉप इज़ अवेलेबल फॉर नाउ। इतनी तो समय लग रही है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक चल रही है। नेस्टेड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? अंदर लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? बताता हूँ। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अब ये देखो लैपटॉप तो हैं लेकिन शॉप ही क्लोज है, शॉप क्लोज है।
तो शॉप क्लोज पे ये कुछ भी बाकी चीज़ें मैं चाहता हूँ शो ना करे। दुकान ऑन होएगी तो लोगे ना दुकान लैपटॉप, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये वाली लूप यहाँ से उठाऊंगा, इसको मैं उठा कर रख दूंगा इस लूप के अंदर। ये तभी ये वाली कंडीशन तभी रन करेगी जब पहले ये चीज़ चलेगी। अगर ये नहीं चलती बाहर वाली तो डायरेक्टली अगर हमारा फंक्शन यहाँ पे आया था तो ये दरमियान वाली नहीं चलेगी। अब क्या होने वाला, अब अगर शॉप ਅਸੀਂ क्या किया ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ अगर लैपटॉप एक है मतलब अगर लैपटॉप ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋ ਇਹ लैपटॉप बराबर है एक ਦੇ ठीक है लैपटॉप शॉप होना ठीक है। उस तो बाद अगर लैपटॉप फिर एक ਦੇ बराबर है तो ਉਹਨੂੰ कर दो लैपटॉप ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ नहीं वरना अब देखना नो लैपटॉप अवेलेबल, ठीक है ना। अब देखना, अब यहाँ पे लैपटॉप तो है 1 है लेकिन शॉप क्या है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ शॉप इज क्लोज, दूसरी चीज़ कोई नहीं आपने लिखी यार, क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे गया ही नहीं है। लैपटॉप शॉप ही जब क्लोज है वो यहाँ से चला गया, यहाँ पे 1 भी नहीं है, ये भी कैंसिल, 2 भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं गया। अदरवाइज फिर 0 पे तो इसने इधर आना ही था उस पर। तो ये क्या आ गया, शॉप इज क्लोज। तो ये वाली लूप हमारी चली नहीं है क्योंकि ये उसके अंदर थी। अगर ये बाहर वाली चलती तो फिर अंदर वाली चलनी, चलने चाहिए था ना। चलना इसलिए चाहिए नहीं था ना चाहिए क्योंकि हमने 0 कर दी है। अच्छा वैल्यू पीछे से 0 कर दी, ठीक है। और आगे से करनी, ठीक ठीक है। मैं इसको देख रहा हूँ लैपटॉप 1 लैपटॉप, ध्यान से सुनो। एक है नहीं शॉप, तो आप उसकी वैल्यू उधर पीछे बन ही रहना, तो यहाँ से चेंज नहीं कर सकते फिर। ये क्या लिखा हुआ है लैपटॉप, ये क्या लिखा हुआ है, लैपटॉप शॉप, दोनों में फर्क नहीं नजर आ रहा। ये लैपटॉप्स हैं और ये लैपटॉप शॉप है जी। लैपटॉप शॉप क्लोज है, जब ये 0 है ना तो वो इस चीज़ को भी नहीं चला रहा, इस चीज़ को भी नहीं चला रहा, डायरेक्ट इधर आ रहा है। उसकी रीज़न क्या है मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे क्यों आ रहा है? डायरेक्टली उसके पास ना 2 मिला है ना उसको 1 मिला है, तो उसने 0 पे तो बात खत्म। अब ये अगर 1 होगा लैपटॉप शॉप वाला तो फिर ही वो लैपटॉप वाले वेरिएबल वाली जो लूप है वो चलेगी। ऐसे ही है। तो अब मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, अब वो पहले अंदर शो करेगा चल पड़ेगा लैपटॉप शॉप इज ओपन, ही हैज लैपटॉप। नीचे 0 कर दूँ, नहीं, बात खत्म हो गई, क्लियर है। अब हम इसको थोड़ा सा मजीद और एग्जांपल को पढ़ लें। मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना देता हूँ। अब इसके अंदर ये जो हमने पढ़ा है इसको नेस्टेड कहते हैं इस मेथड को। हाँ, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ हार्ड के नाम से, हार्ड डिस्क। ये होगी भी 512 या 250 बोलते हैं, 250, ठीक है। तो हम यहाँ पे ना 512 भी कर रहे हैं। जीबी भी पाओ ना कि पता ही नहीं कितने जीबी है। छोड़ दो, यहाँ पे आता हूँ। अगर लैपटॉप है, अगर लैपटॉप ही नहीं है मतलब कि लैपटॉप 0 है तो आ जाएगा इधर। इसमें एक से अच्छा एक और मैं भी आपको सिर्फ इफ लूप ही बता रहा हूँ, एक और सवाल नाल नंबरां दे नाल जो मर्जी लगाओ कोई मसला नहीं, एल्स लगाया तो हुआ यार। इसके अंदर बनानी इफ के अंदर ही है। हाँ, एल्स में भी बना सकते हो, कोई मसला नहीं। बोल जी यही नंबरां दे नाल मतलब अगर आप चाहते हो लैपटॉप ना अवेलेबल हो तो फिर चले तो फिर आप इसके अंदर बनाओगे, एल्स में बनाओगे। हालांकि अभी तो हम तब कह रहे हैं ना कि लैपटॉप अवेलेबल होगा तो फिर चले। आप बताओ। बोल जी ਅਸੀਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, मतलब अल्फाबेट्स वगैरह रख सकते हैं। हाँ ठीक है, स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा ना, यहाँ पे स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, इस तरह बोल रहे हो। हाँ तो ये ना बनाए स्ट्रिंग ना लगाए, मैं नहीं किसी काम के लिए बना रहा हूँ ना, किसी काम के लिए बना रहा हूँ। फर्ज करें अब ऐसे ही जीबी लिख देते हैं साथ, तो वो नहीं ना चलेगा यार, नहीं चलेगा, ठीक है ओके। अच्छा अब देखो, अगर तो लैपटॉप नहीं है तो इट मीन्स के अगर मतलब कि लैपटॉप की वैल्यू 0 है तो वो आ जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे, इस चीज़ को वो ओपन ही नहीं करेगा। अब मुझे ये चाहिए कि अगर तो लैपटॉप नहीं है तो डायरेक्ट इधर ही आ जाए, लेकिन अगर लैपटॉप है तो फिर वो इधर आ जाए, इसके अंदर एक और चीज़ सर्च करे, हार्ड कौन कौन सी अवेलेबल है, हार्ड डिस्क जो है वो कौन सी अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर इसके अंदर अब लगाऊंगा लैपटॉप के अंदर, अगर हार्ड जो है वो इक्वल्स टू है 512 तो फिर ये शो कर देगा फिर ये शो कर देगा 512 GB, ठीक है। एल सेफ मैं यहाँ पे लगा देता हूँ हार्ड इक्वल्स टू है कोई 1024 के, फिर शो कर दो, नहीं है एक मिनट यार यहाँ पे MB जाना था ना,
ये जीबी आना नंबर के और सॉरी क्यों हो गया। अच्छा अगर 1024 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 TB के बराबर है। ठीक है 1 TB के बराबर है और एल्स आ जाएगा हार्ड डिस्क इज आउट ऑफ ऑर्डर। ये नहीं शेल्स में नहीं लिखना एल दे विच ये देखो लिखने दे अगर हार्ड जो है वो 512 होगा ये कर देगा, एल्स इफ वरना अगर हार्ड 1024 होगी तो ये कर देगा, अदरवाइज ये कर देगा। ठीक है ना 1024 है तो ना 512 है तो नया शो ऐसे बुला ला दे देना। हाँ सच्ची अब देखना इधर, अभी मैं यहाँ पे इसको 1 कर रहा हूँ, नीचे 512 है लेकिन मैं शॉप ही क्लोज कर देता हूँ, नहीं चलेगा। रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे आ जाएगा शॉप इज़ क्लोज। इसको मैं 1 कर रहा हूँ, लैपटॉप को 0 कर रहा हूँ, नीचे 512 है लेकिन नहीं चलेगा, नीचे वाला नहीं चलेगा, यहाँ पे आ गया नो लैपटॉप अवेलेबल फॉर नाउ। ठीक है अब अगर मैं इसको 1 करता हूँ हार्ड फिर शो होगी, हार्ड इज 512 क्योंकि ये लैपटॉप्स के अंदर लैपटॉप्स के अंदर आ गया। अब मैं अगर चाहता हूँ कि अगर मतलब लैपटॉप है फिर ये उसकी हार्ड देख रहा है ना, ठीक है अगर उसके पास लैपटॉप एक पर्सनल सिचुएशन में लैपटॉप है ही नहीं है, फिर वो यहाँ पे एल्स में आ रहा है ना, फिर वो एल्स में आएगा, फिर एल्स के अंदर आप यहाँ पे इफ एल्स लगा सकते हो। एल्स के बाद ही फिर वो एल्स में if बना बाद नहीं ना बना रहे, अंदर बना रहे हैं, यही तो नेस्टेड है इनमें तो अंदर बना रहे हैं ना, मतलब देखो ना अगर लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, ये सारी कंडीशन फॉल्स हैं तो फिर एल्स वाली बॉडी चलेगी, इसके अंदर आगे वो फिर से हमसे कुछ कह देते हैं सोचने को, कोई मसला नहीं। अगर लैपटॉप अवेलेबल नहीं है तो फिर इस तरह कर दो, फिर इस तरह नहीं कर दो, अगर लैपटॉप अवेलेबल नहीं है तो फिर अगर ये चीज़ नहीं है तो ये कर दो, ये बात हो रही है जो आप कर रहे हो, समझ लगी अब इस चीज़ की? इतनी ही चीज़ क्लियर है अभी तक जो की है। हाँ? अब मुझे ना रैम का भी एक बनाना है भाई, वेरिएबल रैम। अब रैम के लिए मुझे भी ये बताओ लैपटॉप का होना लाजमी है या हार्ड का होना लाजमी है? लैपटॉप का होना थोड़ी यार तो दुकान खुली लैपटॉप का होना लाजमी है ना, तो दुकान मुझे तो खुला होना मुझे इसकी जो लूप है वो अब हार्ड के अंदर नहीं क्रिएट करनी, मुझे ये हार्ड की जो मतलब ये लैपटॉप ऑन होगा तो एक तो वो हार्ड चेक करेगा, दूसरे नंबर पे इधर ही मैं एक और लूप स्टार्ट कर लेता हूँ। अगर रैम जो है राम में से लिखा हुआ इक्वल्स टू है कितने GB के 12 GB ऊपर मेंशन की, चलो यहाँ पे हम कर लेते हैं कोई मतलब 8 GB कर लेते हैं ना, या 4 कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। ठीक है एल्स इफ रैम इक्वल्स टू है 8 GB के, तो फिर ये क्या करेगा, एल्स इफ जो रैम है वो इक्वल्स टू है 12 GB के, फिर वो क्या करेगा, और एल्स वो कर दे कि भाई रैम जो है वो ख़राब है। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑर्डर राइट करूँगा, रैम इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। खराब तो ना आई फिर मुक्की दी है आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है ख़राब, आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब ख़राब होता है। ठीक है माल फंक्शनिंग जिसको आप बोलते हो। रैम इज़ 12 GB रैम इज़ अवेलेबल, 12 GB रैम अवेलेबल। ठीक है ये इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 8 GB रैम इज़ अवेलेबल, और यहाँ पे आके लिख देता हूँ 4 GB रैम इज़ अवेलेबल। क्लियर है? अब देख लो हमने मतलब एक रियल लाइफ सिनेरियो को वो कितना मतलब क्रिएट यहाँ पे कर दिया है। ठीक है सो अब ये क्या होने वाला देखो इधर, अभी यहाँ पे हमने ये है शॉप इज़ ओपन, ही हैज़ लैपटॉप 12 GB रैम अवेलेबल है ये। अब मज़ा आएगा ये देखना, इधर मैं इसी को क्लोज कर रहा हूँ शॉप को, सब कुछ गया, सब कुछ गया ना, शॉप ही क्लोज। हाँ अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लैपटॉप को शॉप को ऑन कर देता हूँ, शॉप को ऑन कर दिया, लैपटॉप को ऑफ कर दिया, तो अब लैपटॉप इज़ नॉट अवेलेबल एंड शॉप इज़ ओपन बट लैपटॉप इज़ नॉट अवेलेबल। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ 1, तो अब क्या होने वाला है, लैपटॉप भी अवेलेबल है, हार्ड 512 है। अब अगर मैं हार्ड को 0 करता हूँ तो सिर्फ हार्ड ही ख़राब होगी, रैम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल चल रही हैं।
जबकि बाकी की जो है वो एक दूसरे के अंदर 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 इस तरह से हैं। तो इस तरीके से आप यूज़ करते हो इफ एल्स को, ठीक है। अभी तो यहाँ पे जो ये वैल्यूज़ लिखी हैं इसको हम खुद चेंज कर रहे हैं ना, खुद चेंज कर रहे हैं ना। कल को ऐसा भी हो सकता है कि हम ये वाली वैल्यूज़ यूज़र से लें, उसे कहें कि भाई तू एंटर कर। प्रॉम्प्ट लाजमी नहीं है, आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, एक फॉर्म क्रिएट करो, उसे बोलो कि भाई यहाँ पे नंबर एंटर करो। जब भी वो नंबर एंटर करेगा तो उस हिसाब से आप वहाँ पे ऑप्शन रख लो, लैपटॉप की ओपन है या क्लोज है इस तरह करके, या बाकायदा यूज़र इंटरफेस के साथ आप बना सकते हो ना इसको। समझ लगी इसकी? क्लियर है? लगी इसको मैंने क्या बोला इस चीज़ को, एक ही के अंदर दूसरी लूप ऐड करके, समझ लग गई है, ठीक है। वो आप बनाना तो होता ही नहीं। मैं आपको ये फंक्शन दूंगा ना इसका, ये वाला आपको ये कॉपी कर दूंगा, इसको आप जाके समझना क्या बन रहा है इसमें। नहीं समझ लगी? और कॉपी तो मैं कर हाँ जी। अच्छा एक काम करें यार, इसमें मैं आपको भी वाइल लूप पे क्यों नहीं लेके जा रहा, डू वाइल पे क्यों नहीं लेके जा रहा, पहले आप इसको सही तरीके से समझ लो, देन उसके बाद जो है ना वो आप आगे जाओगे तो फिर ये है, इस पर आपने प्रैक्टिस इस तरह कर ली, फिर आप आगे जाओगे तो फिर मैं भी आपको डायरेक्टली आज ही वाइल लूप भी करवा सकता था बट नहीं करवाई। मैं टास्क भी देता हूँ, टेंशन ना लो आप। मैं एक ना अभी आपको एक एग्जांपल अगेन देता हूँ, ठीक है। अगेन आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ। नहीं थल्ले नहीं, मैं एक और न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे माई फाइल 2.html के नाम से क्रिएट कर रहा हूँ, और ये जो माई फाइल 2 है इसको मैं यहाँ पे ओपन भी कर लेता हूँ, एंड इसका जो है ना यहाँ पे html लिख लेते हैं, फिर आगे कुछ स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ देखना, एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ मार्क्स के नाम से, इसके नाम से मार्क्स नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ भी फिलहाल इसको छोड़ते हैं। मैं यहाँ पे ना एक आपको टेम्परेचर वाला ही कर लेता हूँ, टेम्परेचर का याद है हसन आपने ये किया था अभी, छोड़ नारोवाल का जो टेम्परेचर है अभी क्या चल रहा है, 31 चल रहा है, तो मैं इसमें 31 सेव कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इफ करता हूँ अगर टेम्परेचर इक्वल टू होगा 31 के, तो फिर आप कर दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो, क्या राइट कर दो, टेम्परेचर 31 कर दो, 31 डिग्री सेल्सियस। हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है देखो, अगर तो टेम्परेचर छोटा है 0 से, किससे, 0 से छोटा है मतलब माइनस में है, तो टेम्परेचर इज कोल्ड, टू मच कोल्ड cold and फीवर you cannot live here, मतलब बहुत ही नीचे है ना, या इट्स नॉट इजी टू लिव हियर, जो भी आप यहाँ पे लिखो। एल्स इफ में जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेम्परेचर जो है वो अगर बड़ा है 0 से, एंड बड़ा ना एंड ऑपरेटर, टेम्परेचर बड़ा है 0 से, एंड जो टेम्परेचर है वो छोटा है किससे, कोई 10 से, ठीक है। 10 से छोटा है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देगा, हाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देगा टेम्परेचर इज कोल्ड, कोल्ड, कोल्ड है ना, नॉर्मल कहाँ से आ गया, एल्स इफ टेम्परेचर जो है, बल्कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ 15 कर देता हूँ, ठीक है। अब वो तक कोल्ड बड़ा है 15 से, घट कोल्ड 15 से, एंड टेम्परेचर जो है वो छोटा है किससे करें, 31 से कर अप्रॉक्सीमेटली, चलो जी 30 तक कर देते हैं, 30 तक भी नॉर्मल ही है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देता हूँ मॉडरेट, ठीक है। मॉडरेट का मतलब ही दस दो बच्चे नॉर्मल, ठीक हो गया। ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे आ गया यहाँ पे, एल्स इफ टेम्परेचर जो है वो बड़ा होगा 31 का 30 से, एंड टेम्परेचर जो है वो छोटा होगा कोई 45 सेल्सियस, यहाँ पे लगा देता हूँ, खैर बहुत ज़्यादा हो गया,
Document dot 30 से छोटा ही है 45 तो टेम्परेचर इज टू मच हॉट, ठीक है, और बस मुझे एल्स चाहिए नहीं। साहब 31 दिन सारी है जो है दिखाओ। अब देखना इधर आकर रिफ्रेश करता हूँ, अभी क्या आ रहा है, टेम्परेचर इज टू मच हॉट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आगे इसकी वैल्यू कर देता हूँ कोई 20 कर देता हूँ, टेम्परेचर इज मॉडरेट, ठीक है। यहाँ पे इसकी 35 कर देता हूँ, टू मच हॉट, क्लियर है, समझ आ आज गई? मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਤਾ यूज करो -2 यूज करता हूँ, ना कोल्ड यू कैन नॉट लिव, ये भी है। अभी हमने कौन सी लूप पढ़ी थी कौन सी पड़ी थी? मॉडरेट ओ यार Nested loop। नेस्टेड लूप हाँ पीछे हो गया ठीक है। अब इसी के अंदर ही जाके यहाँ पे इसका टेम्परेचर है ठीक है, इसमें टेम्परेचर इज टू मच कोल्ड ठीक है, इसके अंदर ये कि बना के वहाँ पे लिखा यू कैन नॉट लिव हियर, तो वो तब भी शो नो होगा। नो नो नो, एक मिनट रुक जाओ, उसके अंदर हमें ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख रहे हैं, हमारा काम चल रहा है, यू कैन नॉट लिव हियर। नहीं मैं हमें इसमें अगर इफ एल्स तभी लिखनी होगी, इसके अंदर अगर लिखनी है ना तभी लिखनी है जब हमें एक और डिसीजन लेना है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ डिसीजन कि भाई टू मच कोल्ड है ना, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि अगर कॉफ़ी शॉप अवेलेबल है तो आप इको करवा दो कि भाई कॉफ़ी शॉप अवेलेबल है आपके पास, अदरवाइज़ आपके पास अगर वो चाय की दुकान अवेलेबल है, टी शॉप, तो आप शो करवा दो टी शॉप अवेलेबल है। इसी तरह मैं ये चाहता हूँ कि जब भी टेम्परेचर यहाँ पे पहुँचे मॉडरेट पे, तो या तो फिर ये हॉट पे पहुँचे, तो मैं यहाँ पे शो करवा दूँ कि आइसक्रीम शॉप इज़ अवेलेबल, यू कैन टेक आइसक्रीम फ्रॉम देयर। समझ लग रही है? यहाँ इसके अलावा कोई और भी नया डिसीजन कोई और नया डिसीजन लेना है फिर आप अंदर जाओगे। वो जी सारी गल्लां ठीक हो, मैनू ऐ समझ नहीं आती कि इस्तेमाल और तस्बीह तो हो जी, तस्बीह बनानी और टेम्परेचर ते जेह्ड़ा असीं दुकान तो ली कर किसे इस्तेमाल यार इफ एल्स मैं बोल रहा हूँ कि वेबसाइट के अंदर डिसीजन लेने के लिए यूज़ किया था, डिसीजन कहीं भी ले सकते हो। मतलब हमने क्या वेबसाइट है यार अभी तूने इफ एल्स का इतना तो यूज़ किया, तेरा अभी भी खोपड़ी नहीं खुली, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ? मतलब मुझे समझ ये देख अभी हमने ये फाइल तेरे सामने पड़ी है, ये वाली, इससे पहले हमने अभी क्या किया था, एक बल्ब है उसको हमने ऑन एंड ऑफ करवाया था, सुनो ध्यान से, उसमें दो बटन्स थे, एक पे क्लिक करने पे ऑन था, एक पे क्लिक करने पे ऑफ था। अब हमने वहाँ पे क्यों यूज़ की, समझ लग क्यों यूज़ की बताओ? मुझे समझ लग नहीं ना समझ लगी, फिर समझ लगी? मुझे किस तरह समझ लगी, सिर्फ एक वेबसाइट खोल के मुझे बता वो दे समझ इसको छोड़ दो, मैं जो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका मुझे आंसर करो। अभी हमने बल्ब बनाया, अलग अलग दो बटन बनाए, एक ऑन का एक ऑफ का। ऑन पे क्लिक करने पे ऑन होता था, ऑफ पे क्लिक करने पे ऑफ होता था। हमें वहाँ पे इफ एल्स लगाने की क्या जरूरत पड़ी? बटन को ऑन करना ऑफ करना, उसके लिए तो हमने क्या इफ एल्स लगानी है, हमने एक ही बटन बनाया, फिर हमें लगी जरूरत, फिर हमने उसे बोला देखो कि भाई पहले ऑन है तो उसको ऑफ कर दो, ऑफ है तो उसको ऑन कर दो, इसलिए जरूरत पड़ी। समझदार अब तुम मुझे ये कह रहे हो कि मुझे पता ही नहीं कि वेबसाइट में उसका यूज़ कहाँ पे होना है। ये बस मुझे समझा दे, दिखा दे, मुझे समझ यार यही अभी तूने कोई जो वेबसाइट दिखा चुप दे हो जाएगा, अभी जो तूने ये वाली बात की है बल्ब वाली ही एग्जांपल, ये कहाँ पे यूज़ होती है, ठीक है, ये मैं अभी थोड़ी देर पहले इसको यूज़ कर रहा था Quran.com को, ये लाइट मोड, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं डार्क हो रहा है, इस पर क्लिक करते हैं लाइट हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक ही बटन के ऊपर टगल हो रहा हो तो इसके लिए हमें इफ एल्स की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये भी जावास्क्रिप्ट से भी हो रहा है, JS की हो रहा है और किससे हो रहा है? अभी आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे आके ये प्लस पे क्लिक कर रहे हो, इसके फॉन्ट्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं? किससे हो रहे हैं मेरे भाई? जो केड़ा जावा है, जावा भाई सदा नहीं जावा भाई ना, ये सारा काम JS के थ्रू ये होता है। अब ये देखो इन्होंने क्या किया, ये देखो पेज लोड नहीं हो रहा, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, रिफ्रेश किए बगैर मैं अगर इस बटन पे, यहाँ पे आपके सामने ट्रांसलेशन दिखा रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ, इसी के अंदर एक न्यू टैब ओपन हो रहा है, ये काम JS के थ्रू हो रहा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ये सर्च कर रहा हूँ, ये काम JS के थ्रू हो रहा है स्टिल विदाउट पेज लोड, वो यहाँ पे सर्च आपके सामने लेके आ रहा है। फिर अगर मैं यहाँ से किसी पे भी क्लिक करता हूँ, अभी भी पेज लोड नहीं हुआ और इस जो भी तर्जमा सेलेक्ट किया वो नीचे आ गया होगा, ये काम भी JS के थ्रू हो रहा है। इवन दो अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ, ऑन क्लिक पड़ा हुआ है, ऑन क्लिक, अगर मैं इस पर किसी भी बटन के ऊपर इस तरह माउस लेके जाता हूँ, उसका ये टूल टिप सामने आ जाता है। टूल टिप आपने बूटस्ट्रैप में बनाना सीखा था, ये आ रहा है हर लफ्ज़ का, ठीक है, ये भी JS के थ्रू है। किसी लफ्ज़ पे क्लिक करता हूँ तो इस लफ्ज़ की ऑडियो प्ले हो रही है,
वो भी JS के थ्रू हो रहा है। अगर मैं इवन दो यहाँ पे आता हूँ और प्ले ऑडियो पे क्लिक करता हूँ, इसकी पूरा तिलावत प्ले हो जाएगी। ये भी जो है वो JS के थ्रू हो रहा है। ये सिनेरियो। आप YouTube में जाते हो, youtube.com, जो कि आप बहुत ही मोस्टली यूज़ करते हो। ये देखो YouTube में आ गए, ठीक है। यहाँ पे जब भी तुम कुछ सर्च करने लगते हो तो नीचे एक बॉक्स ओपन करके आ जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर ये देखो डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस आ रही हैं। ये जो ऑप्शंस यहाँ पे आ रही हैं बेसिकली, ये बॉक्स ओपन हो रहा है, इसके अंदर सर्च लग रही है, ये JS के थ्रू हो रहा है। इस पर क्लिक कर रहे हो, ये JS के थ्रू लोड हो रहा है। इवन दो जब इस पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद इसको तुम छोटा यहाँ पे कर देते हो, JS के थ्रू हो रहा है मेरे भाई। इवन दो ये जो प्लेयर बना हुआ है यार, ये यूट्यूब का वीडियो प्लेयर, यूट्यूब ने खुद बनाया ना ये। वीडियो के लिए तो वीडियो का टैग यूज होता है, उसमें तो इस तरह की वीडियो शो नहीं होती, ये उन्होंने खुद क्रिएट किया है। वो आपकी बात ये भी मैं JS के आपकी थ्रू। हर चीज़ समझ रहा हूँ, एक एक चीज़ मुझे समझ लग गई। ठीक है, और जो मैंने पूछा वो तो उधर ही रहेगा। बताओ मैं मुझे। आगे सारी बात कर दूँगा ये चीज़। ओके सो आज हमने पढ़ा नेस्टेड लूप के बारे में, बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट अगले। ओके सो आज हमने पढ़ा नेस्टेड लूप्स के बारे में।